हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज अब करने वाले क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन करने वाले हैं सारे के सारे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको 10th क्लास की सारी मैथ इस चैनल पे देखने को मिल जाएगी आने वाले टाइम, ठीक है। और इस चैनल के अगले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, इसके से आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी हम नई वीडियोस अपलोड करें तो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ पे पहले क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें यहाँ पे 5 पार्ट दिए हुए हैं। आप पहले पार्ट में क्या करना है, जैसे 140 दिया हुआ है, इसके प्राइम फैक्टर बनाने हैं आपको, ठीक है। वो कैसे बनाते हैं, जैसे मान लीजिए आप इसका एग्जांपल लेते हैं। ये फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं अभी सॉल्व, क्या है 140। ये कुछ नहीं करना, हमें इसका डिवाइड करना होता है प्राइम नंबर से, बस और कुछ नहीं। 140 आपको पता है सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 होता है। तो हम 2 से करके देखते हैं, 2 से डिवाइड हो जाता है तो अच्छी बात है। आपको पता है 140 2 से डिवाइड हो जाता है कितने टाइम में, 70 टाइम। ये कुछ नहीं होता, हम डिवाइड कर रहे होते हैं। जिन्हें नहीं आता उनके लिए बता दो, जिन्हें आता है उनके लिए अच्छी बात है। जैसे मानिए मैंने इसे 2 से डिवाइड करा, तो ये कितने बार में आएगा, 7 बार में 14 आता है। 40 की 14 कट गया और 0 आ जाता है, पता है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन डाला होता है ना, उसी को हम नीचे लिख देते हैं। यहाँ पे क्या लिखा जाता है, जिससे आप डिवाइड कर रहे होते हो, डिवाइजर। यहाँ पे क्या लिखा जाता है, क्वेश्चन, जिसको आपने जितनी बार मल्टीप्लाई करके 140 आया 2 से, वो यहाँ पे लिखा ना अपने, इसी को क्वेश्चन बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया। सेम ऐसे ही हम आगे भी चलने वाले हैं। अब 72 से डट जाते हैं तुम्हारा कितने बार में, 35, ठीक है। करके रेच लीजिएगा। फिर हमने 25 3 के टेबल में नहीं आता, ना 2 से कटेगा ना 5 से कट जाएगा। 5 से कितना आया यहाँ पे, 7। अब 2 नहीं, 2 भी प्राइम नंबर, उससे नहीं कटने वाला, 3 से भी नहीं कटेगा ना 5 से कटेगा, बस 7 से ही कट जाएगा। 7 भी इस तरह का प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे क्या देगा 1। तो ये जो मैंने भी यहाँ पे लिखा ना 2 2 5 7 और ये 1, ये सारे के सारे क्या है इसके प्राइम फैक्टर। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 140 के प्राइम फैक्टर कैसे लिख सकते हैं, 2, यहाँ का 2 आ रहा है। चलो पहले पूरा ये सही आता है, 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1। 1 लिखे ना लिखे एक ही बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादातर टीचर्स पेन नहीं लिखता है, तो मैंने भी ये कर दिया। और लिखना जो आपकी मर्जी है नीचे देता है। अब आपको दिख रहा होगा 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है। बेस जब सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है आपकी, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, क्या उस फैक्टर पूरा 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1। 140 के प्राइम फैक्टर जब उनके आपके पास 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1। तो ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम करने वाले पार्ट सेकंड इसका। सेम इसका में ऐसे ही करना। यहाँ पे क्या दिया हमने 156, तो 156 सेम सॉल्व बनेंगे। इसके प्राइम फैक्टर बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले किसे करते हैं, सोल्व करना स्टार्ट किसे करते हैं, कौन से प्राइम नंबर से, सबसे छोटे वाले से। छोटे वाले से धीरे धीरे जिससे डिवाइड होता जाता है उसको आगे देते हुए जाते हैं। जैसे मैं खुद दिख रहा हूँ यहाँ पे 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो मैं 2 से कर दूंगा। 2 से नहीं होता तो 3 से ट्राई करता, 3 से नहीं होगा फिर 5 से करूंगा, 5 से नहीं होगा फिर 7 से करेंगे। तो यही ऐसे ही सोन जितने भी प्राइम नंबर आपको आज 20 तक याद होने चाहिए, ठीक है। तो वैसे ही आप ट्राई करते जाओगे कि वो किससे डिवाइड हो रहा है किससे नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे आपको पता है 14 है, 14 से 14 तो सॉरी 15 है यहाँ पे, 15 छोटा जो 2 के टाइम में आता है वो कितना होता है 40, कितने टाइम में आता है 7 टाइम। यहाँ पे 7 आ गया और यहाँ पे 1 बचा होगा, कैरी सम यह होगा। तो कितना में यह होगा 16, 15 कितने बार में आता है 2 के टाइम में 8 बार में। यहाँ पे क्या आ गया अपने पास 78। ये भी 2 से डिवाइड हो जा रहा है, दिख रहा होगा आपका। 7 से छोटा क्या आता है 2 के टाइम में 6 आता है, कितनी बार में आता है 3 टाइम्स। और 1 ऊपर भी होगा कैरी, तो कितना मिल जाएगा 18। 18 कितने बार में आता है 2 के टाइम में 9। आपको दिख रहा होगा ये 2 से तो कट नहीं होगा रटने में, मगर किससे कट हो जाएगा 3 से हो जाएगा। तो हमने 3 से चेक करो, 3 से कट रहा है, कितना आएगा 3 × 3, 3 3 जा नहीं, तो 13 आ गए। अब 13 ना 2 के टेबल में आ सकता, ना 3 ना 5 ना 7 ना 11 ना, बस सीधा क्या बचा हमारे पास 13 बचा ना, तो प्राइम नंबर। तो यहाँ पे ही 13 से ही कटे तो कितना आ जाएगा भाई। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 150 के 5 प्राइम फैक्टर्स क्या आ गई। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है 2 बार आ रहा है, तो क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर। ये भी सेम ऐसे ही था, 2 की पावर 1 होगी फिर 2 की पावर 1 होगी, ऐड करोगे तो 2 की पावर 2 हो जाएगी इंटू 3 इंटू 30। ये क्या हो गया हमारे पास 150 के प्राइम फैक्टर्स। सेम यहाँ पे थर्ड वाला पार्ट भी ऐसे ही है। थर्ड वाले पार्ट में क्या भी अपने
3825 इसकी फैक्टर डाल लेते हैं। आपको दिख रहा होगा लास्ट में 5 आ रहा, मतलब 2 से तो कट नहीं होने वाला, 3 से ट्राई करेंगे। 3 से भी नहीं होगा मुझे लगता है, इधर करके देखना। 3825 1 बार में जाएगा, 3 कट गया। अभी ऊपर से 8 आया, 8 से छोटा 6 आता है, 2 टाइम्स कितना आ जाएगा यहाँ पर 22, 7 21 आता है, 3 7 21, और यहाँ पे ऊपर से 1 आ गया, ऊपर से क्या होता जाएगा यहाँ पे 5, तो 50 तो आता है ना, कितनी बार में 5 बार। तो हमने 3 से अगर कटिंग होगी ना बारी, तो ये मेरा क्या था क्वेश्चन, यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 2 7 और आई आ गया। कितनी बार में कटाई 3 बार में। अब ये देखिए ये यहाँ पे लास्ट में 5 है, ये भी 2 से कटने की मतलब डिवाइड करिए बार चक्कर मिलेगा नहीं होने वाला। 3 से करते हैं क्या पता हो जाए, 3 से हो जाएगा ये, तो हम 3 से करते हैं। ये देखिए 3 की डेबिट ऑर्डर कितनी बार में आता है 4 टाइम्स, यहाँ पे क्या आएगा 4, 7 से छोटा क्या आता है 3 में 6 आता है, कितने टाइम 2 टाइम, 2 टाइम लिख के अब यहाँ पे जो कैरी बचा होगा 1 वो नीचे आ जाएगा, और 1 5 के साथ वो भी, तो क्या बन जाएंगे 15। तो 15 कितनी बार में आता है निगेटिव में 5 आ गई। अब दोबारा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, किससे कट जाएगा, ये 3 से नहीं कटेगा। अब आप चेक करके देखिएगा किससे कटने वाला है। आपको 4 2 5, ये आपका 3 से नहीं कटेगा, मगर 5 से कट जाएगा, 5 से कटिंग कर ले। 40 से छोटा क्या आता है 5 के टाइम में 40 आता है, 40 कितने करना आता है 8 टाइम, तो आगे जाएगा तो 25 कैरी आएगा ना 25, 25 कितनी बार में आता है 5 टाइम्स। अब ये दोबारा 5 से कटिंग हो जाएगी, ए से छोटा 5 प्ले में 5 आता है, कितने टाइम 1 टाइम, 3 उधर क्या कैरी, तो 35 कितना बच गया 7, तो 35 कितनी बार में आता है 5 के टाइम में 7 बार को, तो 17 बन गया। और 70 किसी के टाइम में नहीं आता, किसी के टाइम में 17 से कटेंगे आ गया। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर क्या होंगे इसके 3825 के 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 70, ये क्या बन गया हमारे पास 3825 के फैक्टर्स बन गए। ठीक है, अब हमारे पास 2 पार्ट बचे हैं, वो भी कर लेते हैं। इसे इरेज करोगे आपको नोट करेगा प्ले करके, तो पावर में होता क्या है फोर्थ पार्ट 500 5, इसके फैक्टर डाल लेते हैं 9 0 5। हमने तीसरे डिवाइड करना है, यहाँ पे 5 से करेंगे, वो आपको देखना लास्ट में 5 आ रहा है, तो 5 से ऐसे की हो जाएगा, 5 से करेंगे कितना आएगा 5 1 जा 5, 0 का 0 नीचे आ गया, और इससे करेंगे फिर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये है वो 101, ये आपका डिवाइड हो जाएगा 7 से। आप 7 ट्राई करके देखिएगा, यस ये देखिए मैं करती हाँ, तो 0 0 1 इसको 7 से रखते हैं, 7 1 जा 7 कितना होता है 3, ऊपर से कैरी गया 0, 30 से छोटा क्या आता है 4 12 28 आता है 70 में, और ऊपर से कैरी गया है 2, यहाँ से किमेंट 2 बचा, ऊपर से क्या जाएंगे यहाँ पे 1, तो 21 कितने बार में आता है 3 टाइम, तो अपना कितना आ गया 143। और मैंने इसे मैंने 2 से करके देखा नहीं हुआ, 3 से करके देखा उससे भी नहीं होगा, तो मैंने 5 से करा 5 से भी नहीं होगा, तो मैंने किससे ट्राई करा 7 से। आप ही करके दे सकते हो। ठीक है, 9 बाई लाइज मुझे यहाँ पे पता लगा था, क्योंकि लास्ट वाले टर्म से पता लग जाता है किससे डिवाइड होने वाला है। ठीक है, 2 से तो वैसे नहीं होगा, क्योंकि लास्ट टर्म में 2 नहीं है ना, डिविजिबिलिटी रूल आपने सबने पढ़ा हुआ है कि जब भी जो टर्म 2 से डिवाइड होती है उसके लास्ट टर्म क्या होना चाहिए इवन होना चाहिए। ये तो ऑड है ना, इससे नहीं होने वाला था। 3 से करके देखिएगा ना मैंने, उससे भी नहीं होने वाला था। तो 5 बचा, 5 की भी क्या होता है डिविजिबिलिटी होता है कि लास्ट टर्म क्या होनी चाहिए आपकी 5 होनी चाहिए, उसे मुझे पता लग गई 5 से भी डिवाइड नहीं होने वाला, इसलिए मैंने 7 से ट्राई कर। ठीक है, तो ये आपको ट्रिक्स आनी चाहिए जिससे आप इजीली कर पाओगे। तो ये यहाँ पे किससे कर दिया है 70 कितना आ रहा है 143। अब इसको ट्राई रखते हैं, ये 2 से नहीं होने वाला, लास्ट टर्म नहीं है 3 है। ठीक है, 2 और ऑड होना चाहिए था ना, ऑड है ये तो इवन चाहिए था अपने को। फिर हम किससे करेंगे 3 से, 3 से भी होने वाला, 3 से करेंगे तो यहाँ पे पहला आता है इससे छोटा, अगर 2 बच जाएगा हमारा डिविडेंड, 2 बचा यहाँ से 3 आगे नीचे 23, वो भी 3 के टेबल में नहीं आता। 5 से नहीं होगा, 7 से भी नहीं होने वाला, ये 8 से भी नहीं होगा, 7 से नहीं होगा ना, ये 11 से होगा, 11 से हो जाएगा। ये देखिए 14 से छोटा क्या आता है 11 आता है, और यहाँ पे 33 बचेगा, 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा अपने पास
3, 33 3 बार आता है डे में, इस 13 का तो किसी और डे में आता नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे किसके बन गए 505 के फैक्टर्स। 505 कितना आएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 20, ये क्या है इस पे प्राइम फैक्टर्स। अब हम करते हैं लास्ट वाला पार्ट। 4 2 9 आ गया। इसके 8 है, आपको ट्राई करके देखिएगा, ये 3 से भी नहीं जाने वाला, ना ये 5 से जाने वाला, क्योंकि लास्ट टाइम में 5 नहीं है, ना 7 से। 7 से ट्राई कर लेते हैं, 7 हो गया, 7 से भी नहीं होगा वैसे। आपको दिख रहा होगा, आपको दिखाना चाह रहा हूँ, देख लीजिए। मुझे तो यहाँ पे पता लग रहा है कि नहीं होगा, क्योंकि 7 से 7 ऊपर से कैरी क्या आ गया 0 है, कहाँ से पोर्ट 2 7 से छोटा था तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 42 कितने बार में आता है 6 बार में, कट गया। अगर ऊपर से क्या लेगा यहाँ पे 9, तो 9 से छोटा 7 आ गया ना, यहाँ पे क्या बचा 2 बच गया। तो ये तो रिमाइंडर बच गया ना, अपने को ऐसे नंबर चाहिए होती है प्रॉपर डिवाइड करते, तो ये तो नहीं होने वाला 7 से डिवाइड, तो इसलिए 7 से नहीं होगा। इसके बाद किससे ट्राई करते हैं 11 से। 11 से भी नहीं होने वाले, कंकर एक रहे थे। 7429 74 से छोटा क्या आता है 6 बार में 66 आता है, तो इतना 448, तो 82 बचा। तो पैसे क्या आ गया नीचे कैरी 2, और यहाँ पे 8 बचा था रिमाइंडर, तो कितना बच गया 82। 80 से छोटा क्या आता है 7 टाइम्स में 77, 3 उधर 5 करिए तो कितना आ गया 5, ऊपर से क्या आएगा यानी 9, आगे रन नीचे 59 आता है, 11 में नहीं आता, तो ये भी नहीं, उससे भी डिवाइड नहीं हो रहा प्रॉपर, 11 के भी नहीं होने वाला। और किसे ट्राई करेंगे आप 11 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है 30, 30 से ट्राई करता है, 13 से ट्राई करेंगे 7429, 13 6 से 78, 13 5 से 60 में, तो 5 टाइम में आता है 60 में, क्योंकि 6 में जाएंगे तो 78 आ जाएगा, तो बड़ा आ गया ना उससे, हमें तो छोटा चाहिए 74 से, तो कितना है यहाँ के 5 9 आ गया रिमाइंडर, काटिंग करोगे तो हम 9 आ जाएगा, तो ऊपर से क्या आ जाएगा यहाँ पे 2। 92 से छोटा क्या आता है 91 आता है, 13 के लिए में 7 है इसमें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नीचे 1, और ऊपर से क्या आ जाएगा यहाँ पे 9, तो 19 भी नहीं आता 13 के लिए में, तो 30 से डिवाइड भी नहीं हो रहा प्रॉपर। अब किससे ट्राई करना रहेगा 17 से, कोई 13 का कौन सा प्राइम नंबर होता है 70, तो 70 से ट्राई करता है 7429, अब 17 से करता है 17 4 से क्या कम आता है 78 डिम में 68 आता है, 17 4 जब, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, यहाँ पे 68, कितना बचेगा हमारा रिमाइंडर, इधर 6 आ जाएगा, ऊपर से क्या होता है यहाँ पे हमने 62, 62 से कम क्या आता है हमारे पास इसके डेम में 17 के डेम में, बताओ आपको तो कौन सा आता है 50, 17 दीजिए 51 है ना 51। अब इसको करेंगे कितना बचेगा हमारे पास 11, 2 में से 1 गया, 6 में से 5 गया, तो परी ऊपर से क्या आ जाएगा यहाँ पे 9। अब आपको पता है 17 की जगह बार है 19 आता है, आता है कितनी बार में 7 बार में, ये कितनी बार करा था हमने को यहाँ पे 3 बार में करा था, और यहाँ पे 117 190 कितनी बार आता है 7, तो 119, तो 70 से डिवाइड हो रहा ना, तो आपको ऐसे चेक करना होता है, पहले आप 2 से करा हमने नहीं हुआ, 3 से करा 5 से करा, तो जितने भी प्राइम नंबर है हमारे पास उन सब से ट्राई करके देखना। बेसिकली आपका 19 तक अंदर अंदर हो जाता है, 20 तक आपको प्राइम नंबर आते होंगे ना, 1 से लेकर 20 के बीच वाले, तो आपके वहाँ से सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ऐसे 17 से हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा हमारे पास 7429, किसी डिवाइड हुआ 17 से कितना आ रहा है 4D7 आने। अब इसे देखिए किससे डिवाइड होता है 437, 17 से नहीं होने वाला, 17 से या नहीं 19 से हो जाएगा ये, ठीक है। अब ये करके देख लीजिएगा 19 2 जा 38, ये देखिए 437, 2 के बारे में कितना आता है 19 2 जा 38, कितना बचेगा हमारे पास 57, और ये 19 3 का कितना होता है 57। बेसिकली आपको इसके लिए टेबल याद होनी चाहिए 20 तक, आपको 20 तक टेबल्स याद है तो आप इजीली कर लोगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 23 आ गया। अब ये 20 बीस टेबल में आता नहीं है, तो ये क्या है
20 से जाएगा, तो ये क्या बनेंगे उसके प्राइम फैक्टर। तो 7429 ये प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे हमारे पास 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ये इसके क्या बनेंगे हमारे पास प्राइम फैक्टर। आई होप आपको ये क्वेश्चन में आएगा। इस पर हम सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं, देखने वाले क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए यहाँ पे क्या पूछा हुआ हमसे, फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स, वेरीफाई द एलसीएम एंड एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो पहले हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, उसके बाद हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला था हमारा जो हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन वीडियो में। अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको ये फॉर्मूला एक्सप्लेन करा हुआ है कहाँ से कैसे प्रूव करना है इसे, ठीक है। तो हम ये फॉर्मूला बाद में वेरीफाई कर देंगे, ठीक है। पहले क्या निकालना है हमें एलसीएम और एचसीएफ। पहले फर्स्ट क्वेश्चन का लिखना है, फर्स्ट पार्ट है। तो यहाँ पे हमें क्या देखो 26 और 91। तो हम पहले हम इसके क्या बनाने वाले हैं प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो पहले 26 का बना लेते हैं, फिर 91 का। 26 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, नीचे आपको दिख रहा है 2 से डिवाइड हो जाएगा, 12 जा 2, 2 3 जा 3, आगे 13। आपको पता है 13 तो किसी और से डिवाइड होता ही नहीं है, 13 30 के टाइम में आता है। तो यहाँ पे क्या रहेगा 1, 26 की क्या बनेंगे प्राइम फैक्टर 2 इंटू 30, आगे 91 के बनाते हैं। 91 आपको पता है 2 से तो जाएगा नहीं, और नंबर आ रहा है, ठीक है, लास्ट वाले ये डिजिट पे। ओमेगा किससे करा बनेगा 3 से ट्राई करते हैं, 3 से भी नहीं होने वाला ये 9 तो बढ़ जाएगा, 1 वाला तो 1 रिमाइंडर बच जाएगा हमारे पास। तो 5 से भी होने वाला, तो हम किससे ट्राई करने वाले 7 से करते हैं। तो 7 से हो जाएगा ये देखिए 7 से 7, 2 उधर गया रिमाइंडर हमारा, तो ऊपर से क्या आ गया 1, तो क्या बन जाएगा 21। 21 कितनी बार में आता है 3 बार में 7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। यहाँ पे क्या बचा 13, और 13 पता आपको किसी और गरीब में नहीं आता, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, 31 था 1। यहाँ पे 91 का क्या बना हमारे पास 7 इंटू 30, कि मैंने लिख दिया इसके प्राइम फैक्टर मल्टी प्रोडक्ट में। और इसके बाद मैंने आपको बताया था एलसीएम और एचसीएफ निकालते कैसे। पहले निकालना उन्होंने एचसीएफ, एचसीएफ किसने निकालने वाले हो 26 और 91 था। एचसीएफ क्या होता है, जो चीज़ दोनों में कॉमन होती है उसकी लोएस्ट पावर लेनी होती है। तो कौन से फैक्टर कॉमन है दोनों में 13 है, और 13 आपके इधर भी दिख रहा है, ये दोनों कॉमन है आपके। तो इसकी लोएस्ट पावर कितनी होगी, ये तो बनी है ना, यहाँ भी बना है यहाँ भी बना है, तो लोएस्ट पावर तो बनी हुई। तो यहाँ पे आपका एचसीएफ कितना आ जाएगा हमारे पास 30। एलसीएम निकालना है, एलसीएम 26 और 91। ऐसे मैंने आपको बताया था, यहाँ के 7 दिख रहा है स्पेक्टर में, यहाँ पे आपको पर टर्म में ये 26 के फैक्टर 7 नहीं दिख रहा है। तो बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 7 की पावर 0, यहाँ आपको 2 दिख रहा है, मगर ये वाले इसमें 91 आपको नहीं दिख रहा। यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 2 की पावर ये हो, आगे 2 की पावर ये हो, क्यों करा मैंने, क्योंकि यहाँ पे 2 था, 2 का फैक्टर दिख रहा था मुझे, यहाँ पे नहीं दिख रहा था, इसलिए मैं 2 की पावर क्या करती 0। यहाँ 7 का फैक्टर दिख रहा था, यहाँ पे मुझे नहीं दिखा रहा, तो इसलिए मैं 7 की पावर क्या कर दी 0। ये 1 है, ये भी 1 है इसके फैक्टर। और खुद बताइए उसमें बता था मैंने जो कॉमन है आपका, और उसकी क्या देखनी है हमें हाईएस्ट पावर देखनी है। तो 7 कॉमन है, मगर यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है 7 की पावर 1, तो यहाँ पे ये लिखेंगे 7 की पावर 1। 2 कॉमन है दोनों में, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉमन बनाया है कि आपको ईजी हो समझने के लिए। तो यहाँ पे 0 का मतलब क्या होता है 2 के बाद 0 1 होता है, 7 की पावर 0 क्या होता है 1। वहाँ पे 1 लिखे या ना लिखे एक ही बात है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसा बनाया। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर में से हाईएस्ट पावर क्या होगी 1 होगी, यहाँ क्या क्या आ जाएगा 2 की पावर। अब क्या बात है कटिंग, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 13 ही तो है, 31 ही होगी यहाँ पे। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास ऐसे आ जाएगा 7 चीज़ों 4। चलो ऐसा कर लेते हैं 7 30 26, 26 को 7 से करा कितना आएगा 140। 7 ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ रहेगा 26 इंटू 7, और इसको करेंगे तो कितना आएगा 140, 182, ठीक है। 182 क्या आ जाएगा आपके पास एलसीएम आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास, ये हमने क्या निकाल दिया, इसका एचसीएफ निकाल दिया, इसका हमने एलसीएम निकाल लिया। अब ये क्या देना है, ये फॉर्मूला क्या कर देंगे हम वेरीफाई कर देंगे। ये देखिए एलसीएम को जो हमने निकाला उसको किससे मल्टीप्लाई करना है हमने उसके एचसीएफ से, और इक्वल में क्या होना चाहिए आपका प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, जो 2 नंबर कौन से हमारे पास 26 एंड 90। ये देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू 2 नंबर ए इंटू बी।
यहाँ पे दोनों में कौन कौन से हमारे पास 26 और 91, 26 एंड 91। एलसीएम कितना आ गया था हमारे पास 182। यहाँ पे लिख लीजिएगा 26 एंड 91 और यहाँ पे भी लिख लीजिएगा ये एलसीएम किसका है हमारे पास 26 और 91 और ये ए और बी क्या 26 इंटू 91। ठीक है, जो दो नंबर आपने यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ में दिए होते हैं ना, जिनका पे एचसीएफ निकाला होता है, वही दो नंबर यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। या फिर आपने एलसीएम निकाला होता है तो यहाँ पे किसका निकाला था 26 और 91, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 26 इंटू 91। एचसीएफ मैंने यहाँ पे लिख दिया इंटू क्या है आपके पास एचसीएफ। एचसीएफ कितना है 30। आप जब इन दोनों को सॉल्व हो रहा है तो इक्वल आ जाएंगे। ये कितना डबल है, ये आ जाएगा। इस पे करोगे तब भी इतना ही आएगा 6। यहाँ पे 6 आ गया, 6 और 6 से कर इसको कर दीजिए। ठीक है, आप इसे सॉल्व करके देखिए दोनों इक्वल आ जाएंगे। कितना आएगा हमारे पास 2 3 6 6। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया कि एलसीएम जो हमने निकाला था इस नंबर का और जो एचसीएफ निकाला था उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, जो इस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आता है, जो नंबर हमने जिनका हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला था। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। ये हमने क्या कर लिया, इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ हमें 510 10 92। पहले इसका प्राइम फैक्टर निकाले नहीं 510। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 3 से डिवाइड हो जाएगा है ना, 2 से तो नहीं वाला, 2 से भी हो सकता है, 2 से भी कह सकते हैं आप, कर लीजिएगा। चलो 2 से ही करते हैं। यहाँ पे कितना आएगा 4 आता है 2 टाइम्स में, उधर गया 11 तो 5 एंड गया तो 5 आगे। आपको ही दिख रहा होगा 5 से डिवाइड होने वाला है ना, सीधा सीधा, तो 5 से कर देते हैं। 25 5 टाइम में आता है 5 वाई और 51 3 के टेबल से कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा 17 और 17 किस भी टेबल में आता तो 17 बन जा 7 आ गया। तो ये इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे हमारे पास, ये बन गया प्राइम फैक्टर। अब 92 के निकाल लेते हैं। 92 दूसरे ऐड हो जाएगा कितनी बार में 4 और इधर 12 16 और 46 भी हो जाएगा 2 और 3। ये तो आप कर लोगे, मैं इसकी डिवाइड ही करना और कुछ नहीं करना। 4 कितनी बार में आता है प्राइम में ओवर 6 कितनी बार में आता है 3 टाइम्स, बस यही जाना। 23 तो कटेगा नहीं किसी यहाँ पे कर दूँ 21। ठीक है, 23 किसी में आता नहीं ना, तो हमें 23 की टेबल से जाना पड़ेगा। 23 भी एक तरह का क्या प्राइम नंबर, फिर याद रखिए इन दोनों के फैक्टर बनेंगे प्राइम। जल्दी से पे 510 की क्या बने हमारे पास 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 1। यहाँ पे जो नंबर आता है ना उसे भी यहाँ पे लिखना होता है। 1 आता है इसलिए कोई लिखता नहीं है, याद रखिएगा ये लिखना होता है। और हमारे पास 92 की क्या बने 2 इंटू आ गई अपने पास। अब मैंने आपको बताया हमें इसका क्या निकालना है, एस निकालना है 510 एंड 92 और इसका एलसीएम निकालना है 510 और 92 का एलसीएम। एससीएफ में क्या देखना होता है, जो फैक्टर कॉमन है ठीक है उसकी लोएस्ट पावर देखनी है। तो कॉमन का क्या क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे 3 नहीं है, 2 दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे 2 की क्या हो जाएगी, इसका इसके बनता ये बनता बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ये 2 की पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं ना हम इसे 2 की पावर 2। अब इनमें बताइए 2 कॉमन था और 2 की पावर क्या है, लोएस्ट कौन सी है 1 है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 2 की पावर 2। तो इनका जो एस सी है तो क्या आने वाला है 2 आने वाला है। ठीक है, अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम के लिए आपको पता होगा सुना हुआ, जो फैक्टर आपको कॉमन नहीं दिख रहे हैं जिस भी नंबर में, उसकी पावर क्या कर दोगे आप 0 कर दोगे। यहाँ पे 2 दिख रहा था आपको 23 नहीं है, 23 आने का कर दोगे आप 23 की पावर 0। और यहाँ पर हमें क्या क्या नहीं दिख रहा, यहाँ 5 नहीं है 3 नहीं है और 17 नहीं है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 5 की पावर 0 3 की पावर 0 और 17 की पावर 0। ऐसा करने से आपको भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, एलसीएम का मतलब तो आपको पता ही सबको
आपने नहीं देखा तो एक बार आप वो वीडियोस चेक कर सकते हो, उसमें मैंने आपको बहुत ईज़िली समझाया हुआ है कि होता क्या है, ठीक है? और वो आता कहाँ से है। उसके बाद आपको ये मेथड बता ही रहे हैं कि कॉमन कहाँ से निकाला जाता है। तो ऐसे में क्या देखना होता है, हमें जो कॉमन है दोनों फैक्टर्स में और उसकी हाईएस्ट पावर चाहिए होती है। अब 2 में हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 5, 5 0, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 है। अब यहाँ पे 0 जो लगाना होता तो आपको पता ही है क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। तो इससे भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बस ये इसलिए लिखे गए हैं कि आप कॉमन लेने में कन्फ्यूज़न ना हो। हाईएस्ट पावर कौन-सी आने वाली? तो 5 की पावर 1 हाईएस्ट पावर है, 5 और 5 0 में से। अब 3 की 0 और 3 का 1 कॉमन है, मगर हाईएस्ट पावर क्या है? 3 की पावर 1। 17 में हाईएस्ट 17 की पावर 1 और 17 का पावर 0 हाईएस्ट 17 की पावर 1 और यहाँ पे 23 बचा। 23 और 23 की पावर 1 ने कहा है ना 23, 23 की पावर 1। अब इन सबको मल्टीप्लाई करूँगे तो आपके पास क्या आने वाला है? ऐसे, ये देखिए 2 का स्क्वायर 4, 5, 3, 17 इंटू 23, 5 4 जा 20, 23 जा 60, 60 17 में कितना आएगा अपने पास? 120 आगे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 23 से, ये देखिए यहाँ पे डाल देते 23 से कर लेते हैं 6 0 आ गया 6 4 3 2 और यहाँ पे क्या था, एक एडिशन 0 था तो यहाँ पे 0 था, तो कितना आएगा 2 3 4 6 0। तो ये क्या आ गया अपने पास? एलसीएम आ गया। आ गया, हमने एचसीएफ तो निकालनी और हमने क्या निकाल लिया यहाँ पे, एलसीएम निकाल लिया। तो अब के फॉर्मूला वेरीफाई करना पड़ेगा, ये वाला कर देते हैं। ये देखिए इसे इरेज करो ना, कि इसका काम नहीं है हमारे पास, हमें बस यही चाहिए दोनों। ये देखिए मैम, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी। ए और बी क्या है? वो दो नंबर जिनका आपने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है। तो यहाँ पे कौन से थे वो दो नंबर? 510 इंटू 92 और एलसीएम कितना था हमारे पास? 23460। एचसीएफ कितना हमारे पास? 2। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं इक्वल आता है कि नहीं आता। पहले इसे कर लेते हैं, ये भाई ये की टू डॉलर रुक करके 896 यहाँ पे 4 4 6 9 2 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं आगे। अब इधर चेक करते हैं ये भाई कितना आने वाला है, 2 9 10 19 5 45 45 46 0, दोनों इक्वल आ गए। आप अपने आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, मैंने करा तो दोनों इक्वल आ रहे, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो हमने एलसीएम भी निकाल लिया, एचसीएफ भी निकाल लिया और इसे वेरीफाई भी कर लिया। ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया? सेकंड। थर्ड पार्ट से अब ये देखिए 336 एंड 54। तो पहले 336 का निकाल लेंगे प्राइम फैक्टर्स। ये देखिए 336 के प्राइम फैक्टर आपको दिख रहा होगा, 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी। पहले 2 से काट लेते हैं, 12 जा 2, उधर 2 कैरी दिया होगा, 1 बचेगा जो रिमाइंडर। तो इधर ही जाएगा, कितना आएगा 13। 13 में 13 छोटा ग्यारह ग्रुप है इनमें 6 में पहले बात है कितनी बार में 6 टाइम में। अब उधर बन जाएगा फिर दोबारा तो 60 बन जाएगा। 16 को क्या कर लेंगे हम, कितने बार में आता है 2 के टाइम में 8 टाइम्स। अब फिर से 2 से डिवाइड कर लेंगे, कितना आ जाएगा 16 कितने बार में आता है 8 और 8 कितनी बार में आता है 4। आ गया, फिर 2 से हो जाएगा डिवाइड, ये 4 ये 2, फिर 2 से हो जाएगा कितना जाएगा 12 और 12। अब 21 3 केस करना है 7 टाइम्स और 7 टाइम में 1। तो ये हमने किसके प्राइम फैक्टर बना दी 36 के और 54 के बना लेते हैं प्राइम फैक्टर्स। ये भी 2 से कट जाएगा, कितनी जगह 2 उधर गया, ये 14 में तो 7 टाइप्स, ठीक है। ये 3 से कट जाएगा कितनी टाइम 9, फिर 9 कट जाएगा 3 के 3 टाइम्स और यहाँ पे 3 बन जा 3 आ गया। तो ये हमने क्या बना दी दोनों के प्राइम फैक्टर्स। आपको ये प्राइम फैक्टर बनाने में ही टाइम लगेगा, बाकी तो हम बहुत ईजी में कर लूँगे। अब ये देखिए हमने बना लिया 336 के फैक्टर्स के हमारे पास 2 कितने बना रहा है 1 2 3 4। तो यहाँ पे 2 की वजह कितनी आ जाएगी 4 इंटू 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 54
2 इंटू 3 कितने बार आ रहा है हमारा 3 टाइम्स, तो 3 की पावर 3। अब मैंने आपको बताया हुआ है यहाँ पे आपको कॉमन क्या नहीं दिखते, यहाँ पे 7 नहीं दिखा ना, तो यहाँ पे इस वाले में क्या दिखेंगे 7 की पावर जी। जो फैक्टर आपको कॉमन नहीं दिख रहा होता जिस नंबर में, उस नंबर में आपको उसकी पावर क्या कर देनी होती है 0। कोई कॉमन निकालने में आपको आसानी और कुछ। और हमें क्या निकालना है यहाँ पे एस सी एफ कितना का 336 और 54 का। एस के लिए मैंने आपको बताया हुआ है, आपको क्या देखना होता है जो फैक्टर्स कॉमन है उनकी लोएस्ट पावर देखनी होती है। 2 कॉमन है ना, तो इसकी लोएस्ट पावर क्या बनेगी 2 की पावर 4 है यहाँ पे 2 की पावर 1, तो लोएस्ट पावर 2 की पावर 1। 3 की पावर 3 और 3 की पावर 1, लोएस्ट पावर 3 की पावर 1। 7 की पावर 1 है, यहाँ पे 7 की पावर 0 है, तो लोएस्ट पावर क्या होगी 7 की पावर 0। अब ये सोल्व करेंगे 7 का 0 क्या बन जाएगा 1, 3 2 जा 6, तो 6 क्या आ गया हमारे पास एस आ गया। अब एलसीएम निकाल लेते हैं 336 और 54। एलसीएम के लिए क्या इतना होता है जो कॉमन फैक्टर्स है दोनों में उसकी हाईएस्ट पावर देखनी होती है। एचसीएफ वाले में लोएस्ट देखते हैं और एलसीएम में हाईएस्ट पावर देखते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। ये मैंने आपको ट्रिक से याद भी कराया हुआ था। यहाँ पे हाईएस्ट आता है वहाँ पे लोएस्ट पावर चेक करते हैं, और यहाँ पे लोएस्ट आता है वहाँ पे हाईएस्ट पावर चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आने वाला है 2 दोनों में कॉमन में हाईएस्ट पावर कितनी है 2 की पावर 4, तो यहाँ पे क्या लिखनी है 2 की पावर 4। जितनी फैक्टर में मल्टीप्लाई कर देना होता बाद में, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 3 और 7 की हाईएस्ट पावर आ गया। अभी नेक्स्ट सॉल्व कर लेंगे कितना आएगा। 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 3 की पावर 3 कितना होता है 27 और ये 7 आ जाएगा। अब सॉल्व कर लीजिए 16 7 112 है ना, और इसको क्या कर देंगे 27 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे ले लेते हैं, ये देखिए पाँच 3024, ये क्या आ गया हमारे पास एलसीएम आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं इसका प्रूफ करने वाले इस फॉर्मूले को। ये देखिए एलसीएम कितना है हमारे पास, एलसीएम इंटू एचसीएल इक्वल टू 2 नंबर ए इंटू बी। यहाँ पे 2 नंबर क्या हमारे पास 336 इंटू 54। एलसीएम कितना आ रहा था हमारे पास 3024। एचसीएल कितना आ रहा था हमारे पास 6, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दी। अब इन्हें क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, पहले इसे कर लेते हैं ईजी है, कितना आ जाएगा आप लोग 6, ये आ गया हमारे पास इन्हें मल्टीप्लाई करने पे। अब इसे कर लेते हैं, इसे यहाँ पे कर लेते हैं, आपको समझ में भी आ जाएगा कि मैं कर कैसे रहा। यहाँ पे 4 2 गया लो, यहाँ पे भी सेम आ गया 1 1 4 6 आ गया। ये हमने क्या प्रूफ कर दिया कि दोनों के यहाँ हमारे पास ये फॉर्मूला वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया सेकंड क्वेश्चन इजीली कर लिया। तो आपको यहाँ पे क्या करना था बस एलसीएम और एचसीएफ निकालना था, उसके बाद उसके इस फॉर्मूले में पुट करना था और वेरीफाई करना था। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। इसका अगला क्वेश्चन था, हम कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। इसमें देखिए हमें से क्या पूछा हो, फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें मेथड कौन सा यूज करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब वो वैसे वाला नहीं निकाल सके, वैसे बचपन में निकालते हैं ना तीनों नंबर को आप एलसीएम वाला फूल निकालने हट जाते थे, वैसे नहीं निकाला। हमें कौन सा मेथड यूज करना है प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब हम तीनों इन तीनों का क्या निकालने वाले, पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, फिर उससे वही मेथड लगाएंगे कि एचसीएफ की लोएस्ट पावर देखनी होती है कॉमन, फिर हम एलसीएम वाला निकालेंगे, वैसे करने वाले। ठीक है, तो पहले फर्स्ट पार्ट में लेते हैं। ये देखिए फर्स्ट पार्ट में कौन कौन से नंबर दिए हुए 12 15 एंड 21। पहले 12 का निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टर, कर लो के प्राइम फैक्टर क्या आएंगे आपको पता है 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से कितनी बार में आता है 6 टाइम्स, और 6 कितनी बार में आता है 2 की डे में 3 टाइम। अब 3 को आता नहीं 2 की डे में, मतलब 3 की डे में आता है तो 1 टाइम। ये इसके क्या आ गए प्राइम फैक्टर्स, बस टेंग में निकाल लेते हैं। 2 से तो कट नहीं होगा तो 3 से हो जाएगा डिवाइड कितने बार में 5 टाइम्स, यहाँ पे 5 आएगा 5 आ गया। और यहाँ पे 21 को कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 3 के डे में से जाएगा 7 नहीं, 7 के डे में से 1 टाइम। ठीक है,
क्या आ गया इन तीनों के प्राइम फैक्टर, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। पहले के प्राइम फैक्टर क्या आ रहे हैं, 2 2 आ रहा है, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 15, 3 इंटू 5, और यहाँ 21 कितना हमारे पास 3 इंटू 7 आ गया ये। अब मैंने आपको बताया हुआ है जो कॉमन आपको नहीं दिख रहा होता जिस नंबर में वो फैक्टर, उसकी पावर क्या कर देनी होती है, 0। ईजी हो जाता है उससे। यहाँ पे आपको क्या नहीं दिख रहा, 2 नहीं है, 3 है यहाँ पे भी 3 है, 3 तो तीनों में ही है, मगर यहाँ पे 5 नहीं दिख रहा आपको इस वाले में, और 7 नहीं दिखा, हमें तीनों में कंपेयर करना है। यहाँ पे क्या करेंगे, 5 की पावर 0 और 7 की पावर 0, क्योंकि यहाँ पे 5 भी नहीं था ना हमारे पास, यहाँ पे 7 था, इसने मैंने 7 की पावर 0 रख दिया। अब इस टर्म में क्या करनी है हमारे पास 2 नहीं है, 2 फैक्टर नहीं है, तो 2 की पावर क्या कर देंगे 0, और 7 में नहीं था तो 7 की पावर 0। अब 3 7 है इसमें फैक्टर, मगर 5 नहीं है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पे 5 की पावर 0 और यहाँ पे 2 की पावर 0। ये करते कि ईजी बन जाए क्वेश्चन, और कुछ नहीं, आप सीधा भी कर सकते हो, कई लोग सीधा भी करते हैं फैक्टर्स निकाल रही। अब हमें क्या निकालना है इसका एचसीएफ, एचसीएफ किसका 12 15 और 21 का। अब मैंने बताया हुआ एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, तीनों नंबर में जो फैक्टर कॉमन है उसकी लोएस्ट पावर देखनी होती। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये देखो 2 सब में है, मगर 2 की लोएस्ट पावर कितनी है, 2 की लोएस्ट पावर 0 दिख रही है यहाँ पे आपको। टू की लोएस्ट पावर कितनी है, 0। आ गया, लिख दिया। अब देखिए 3 3 तीनों में कॉमन है, 1 1 और 1, लोएस्ट पावर तो इसकी 1 ही बची, वही तीनों में 1 है ना, तो 3 की पावर 1। 5 चेक कर लेते हैं, यहाँ पे क्या 5 की पावर 1 है, यहाँ पे भी 5 की पावर 0, यहाँ पे 5 की पावर 0, तो लोएस्ट पावर क्या है 5 की, 0 ही ना, तो 5 की पावर 0। 7 का चेक कर लेते हैं, 7 की पावर 0, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, 7 के 0 हमारे लोएस्ट हुआ ना, तो यहाँ पे क्या गया 7 की पावर 0। अब क्या बचा हमारे पास, ये 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा, ये भी 1, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो क्या बन जाता है 1, तो उसके आंसर 1 आता है ना। तो यहाँ पे क्या बचा अकेला 3, तो 3 इसका क्या आ जाएगा एचसीएफ। अब ऐसे निकाल लेते हैं, ऐसे में क्या करना होता है, इन सब की जो कॉमन फैक्टर है आपके उनकी हाईएस्ट पावर देखनी होती है, ठीक है। अब 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, हाईएस्ट कितना है यहाँ पे 2 है, तो 2 की हाईएस्ट कितनी आ गई यहाँ पे 2। 3 को चेक करते हैं, 3 के 1 3 के 1 3 के 1, तो हाईएस्ट भी 3 के 1 ही होगी, कोई तीनों में सीन था। अब 5 का चेक कर लेते हैं, 5 के 0 है, यहाँ पे 5 के 1 है, 5 की पावर 0 है, तो 5 के 1 क्या हुई हाईएस्ट हुई, यहाँ पे आएगा 5 की पावर 1। 7 का चेक कर लेते हैं, 7 के 0 0, और यहाँ पे कितनी है 1, तो यहाँ पे क्या आएगा हाईएस्ट पावर 7 की पावर 1। ये सॉल्व कर लीजिए, 2 का स्क्वायर 4, 3 इंटू 5 इंटू 7, 4 5 जा 20, 23 जा 60, 67 जा 412, एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 420। हमने एलसीएम भी निकाल लिया और हमने एचसीएफ भी निकाल लिया और एलसीएम भी निकाल लिया, ये हमें पूछा हुआ था। और याद रखिएगा यहाँ पे हम जो फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, ये वाला एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी, यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है इस पे अप्लाई नहीं होता, ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई नहीं होता, ये हमेशा 2 नंबरों के लिए। यहाँ के हमें कितने नंबर का एलसीएम निकालना है, 3 नंबरों का निकालना है, एचसीएफ भी जो भी निकालना है एलसीएम और एचसीएफ, तो ये वाला फॉर्मूला इस पे अप्लाई नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कितने नंबर है 3 नंबर है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात का। ये जो फॉर्मूला होता है हमेशा 2 नंबरों पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, दिया हो अपने को 17 23 और 29, ठीक है। इसमें किसके फैक्टर बनाने वाले हैं, आपको पता है 70 प्राइम नंबर है, तो 70 के लिए में जाएगा और किसके लिए में जा नहीं सकता। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, वो 2 फैक्टर कौन से होते हैं, 1 होता है और वो अपने खुद के फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपने तीनों की 0 प्राइम नंबर्स है। मैंने आपको एक लॉजिक बताया हुआ है, आपने मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी, तो मैंने उसमें बताया था जब भी आपको प्राइम नंबर के एलसीएम निकालना हो या फिर एचसीएफ निकालना हो, तो मैंने वो ट्रिक आपको पहले से ही बताई है। एचसीएफ क्या होता है प्राइम नंबर का, किसी भी 2 प्राइम नंबर या फिर 3 प्राइम नंबर या फिर 4 प्राइम नंबर, कितने प्राइम नंबर हो
आपने उनका एचसीएफ निकालना है तो हमेशा एचसीएफ क्या आने वाला है, 1 आने वाला है, ये हमेशा याद रखिएगा। और एलसीएम क्या आता है उनका, तीनों का मल्टीप्लिकेशन। किसी भी 2 प्राइम नंबर का या फिर 3 प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है, उन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब यहाँ वो प्रूव हो जाएगा कि मैंने उधर आपको पढ़ाया था। यहाँ पे 23 किसी और के डिम में जाएगा नहीं तो 23 बन जाए, और 29 भी किसी के डिम में नहीं आएगा तो फिर 29 के डिम में जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फैक्टर्स आ गए इसके प्राइम। तो 17 का 17 ही आ गया। ये देखिए, अभी आपको पता लगेगा वो मैंने बात आपको क्यों बताई, ये बहुत काम आती है आपको आगे जाके। ये फैक्टर आ गए तीनों के। अब हमें क्या निकाला है इसका, एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ निकाल लेते हैं पहले, कितना आएगा 17, 23 एंड 29। एचसीएफ क्या होता है, जो तीनों में कॉमन हो। तो ये देखिए यहाँ पे क्या आएगा, अब वो ट्रिक आपके काम आएगी। यहाँ पे कौन से फैक्टर नहीं है, 23 और 29 नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, 23 की पावर 0 और 9 की पावर 0। यहाँ पे कौन सा फैक्टर नहीं है, 17 नहीं है और 29, तो 17 की पावर 0 इन 29 की पावर 0। यहाँ पे कौन के फैक्टर का नहीं है, 23 नहीं और 17, तो 17 की पावर 0 और 23 की पावर 0। तो आप खुद बताइए, 17 देखिए, 17 के पावर 1 है, 0 0। एसएफ निकालना, एसएफ में क्या दिखना होता है, जो कॉमन है तीनों में और उसकी पावर क्या होनी चाहिए, लोएस्ट होनी चाहिए। 17 का 1, 17 की पावर 0, 17 की पावर 0, तो लोएस्ट क्या हुई, 17 की पावर 0। 23 देखिए, 23 क्या हुआ 0, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0, तो लोएस्ट क्या हुई 0, 23 की पावर 0। ऐसे ही 29 में भी 0 है, यहाँ पे भी इसकी पावर 0 है, मतलब यहाँ पे इसकी पावर क्या है 1, लोएस्ट क्या हुई 29 की पावर 0। अब बताइए, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वो क्या बन जाता है, पर तो इन को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया, 1। आपको बताया था मैंने, किसी भी 3 या फिर किसी भी 2 प्राइम नंबर का जब भी आप एलसीएम निकालते हो, सॉरी एचसीएफ निकालते हो, वो हमेशा क्या आता है, 1 आता है। अब एलसीएम निकाल देते हैं, 17, 23 एंड 29। ये देखिए, एलसीएम में क्या देखना होता है, जो तीनों नंबर में जो फैक्टर कॉमन हो और उसकी हाईएस्ट पावर। तो 17 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 17 की पावर 1। और 23 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, 29 की हाईएस्ट पावर भी क्या है 1। यहाँ से आप देख सकते हो 1 0 0, 23 की पावर 1, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, और 29 की पावर यहाँ 0 यहाँ 0, यहाँ पे क्या है 1। तो हाईएस्ट पावर तो 1 हुई ना तीनों की। अब आप, मैंने आपको पहले बताया था, जब भी आपको प्राइम नंबर्स के क्या निकाल ले, एलसीएम निकालना हो, तो क्या होता है, जो नंबर आपको दिए होते हैं उनका मल्टीप्लीकेशन ही आपके पास क्या आता है, उनका एलसीएम आता है। तो इसे कर लेते सोल्व, ये जाएगा थोड़ा लंबा। 17 3 5 17 3 4 विथ मिलो 39 391 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 391, और इसको अब किससे करना पड़ेगा हमें, 29 से। और विचार नहीं, यहाँ पे कर लेते हैं 391 और यहाँ पे 20 रही, ये 45% इंच। ये कितना आ जाएगा अपने पास, 12,339, 12,339। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। तो आप ये सीधा भी कह सकते थे, आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं की। वो मैंने उसे आपको प्रूव करने के लिए बताया कि आपको ये याद होना चाहिए, ये आपको दिख रहे थे 3 प्राइम नंबर्स हैं, तो आप उसका सीधा एचसीएफ क्या लिख देते 1, ठीक है। और आपको एलसीएम निकाला था तो अब इन तीनों का क्या कर देते मल्टीप्लीकेशन। तो ये सीधा करना होता है, इसलिए ट्रिक बनी है कि आपको याद है। हम कहाँ से कर रहे हैं पार्ट, थर्ड। थर्ड में क्या दिया हमें, 8 9 और 25। पहले 8 की वन फैक्टर निकाल देते हैं, 2 से जाएगा कितनी बार, 4 टाइम, 2 से 4 कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, 2 से बार आ जाएगा यहाँ 9, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से करेंगे 3 3 3 1 आ जाएगा 25। 2 से नहीं जाएगा ना, 3 से आएगा तो 5 से करना पड़ेगा, 5 से 25 करा 5 टाइम्स, 5 को 5 से करा 1 टाइम। चलिए, अब ये तीनों क्या आ गए हमारे, इसके बाई फैक्टर आ गए तीनों नंबर के। और एक लेते हैं, एक का प्रीफिक्स क्या है 1 2 3, 3 टाइम्स आ रहा है तो कुकी पावर 3, तो हमारा 3 टाइम आ रहा है। यहाँ पे 9, 9 में 3 कितने बार आ रहा, 1 2, 2 टाइम आ रहा, तो यहाँ पे पावर इसकी 2, और यहाँ पे 25, 5 कितनी बार आ रहा है 2 टाइम, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा,
ये मैंने लिस्ट लिया। अब आपको पता ही है यहाँ पे क्या नहीं दिख रहा आपको, 3 या 5 नहीं दिख रहे, तो यहाँ पे जो फैक्टर नहीं दिख रहा तो उसकी पावर क्या लगानी होती है, वहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में करके 0। 3 नहीं दिख रहा था, 5 नहीं दिख रहा था, 0। यहाँ पे क्या नहीं दिख रहा हमें, कौन सा फैक्टर है दिख रहा, 2 नहीं दिख रहा तो 2 की पावर 0, और यहाँ पे क्या नहीं दिख रहा, 5 नहीं दिख रहा तो 5 की पावर 0। यहाँ पे 5 है, 3 और 2 नहीं है तो 3 की पावर 0 और 2 की पावर 0। हमने एस सी एफ निकालना चाहिए इसकी, एस सी किसका 8 9 है 25। एस सी एफ क्या होता है, जो भी तीनों में कॉमन फैक्टर है, ठीक है, उसकी हाईएस्ट या लोएस्ट, लोएस्ट पावर याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या है, 2 कॉमन था और 2 की लोएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 है, लोएस्ट पावर कितनी हुई 0, 2 की लोएस्ट पावर 0। एन टू 3 की चेक कर लेते हैं, 3 की पावर 0 है, 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 की पावर 0, तो लोएस्ट पावर कितनी हुई, कंपेयर करेंगे तीनों में, 3 की पावर डी। यहाँ 5 की पावर 0 है, यहाँ भी 5 की पावर 0 है, और यहाँ पे कितनी 5 की पावर 2, तो तीनों में कंपेयर करेंगे तो लोएस्ट पावर कौन सी है, 5 की पावर 0। अब इन्हें किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो क्या बन जाता है 1, तो यहाँ पे क्या आ गया पावर, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 और ये भी 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1, ईजी। अब इस तक क्या निकाल लेंगे हम, ऐसी 8 9 है 25। अब एलसीएम में क्या करना होता है हमें, जो हमें फैक्टर तीनों दिए हुए हैं तीनों में, उसकी तीनों में कॉमन है और उसकी हाईएस्ट पावर देखनी होती है। तो दे रहे कि 2 तीनों में कॉमन है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, हाईएस्ट पावर कितनी कंपेयर करेंगे इनमें, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, हाईएस्ट पावर क्या है 3 की स्क्वायर, है ना। 5 का भी यह 0 है, यहाँ पे भी 0 है, मगर इसमें क्या 5 की 5 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या लेने वाला है आगे पावर 5 का स्क्वायर, लिख लिया हम नहीं, तीनों में कंपेयर करके देखना होता है, जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हमें वहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में लिख देना होता और कुछ नहीं। अब सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे 8 आ जाएगा, ये 9 और ये 25। अब ये सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा 72, 9 8 से 72 और यहाँ पे 25, 55 20, 25 को 18 आगे ही 1800, तो 1800 क्या आ गया इसका एलसीएम आ गया। ये हमने थर्ड क्वेश्चन कर लिया, इजी था। बस इसमें याद रखिएगा सेकंड जो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी वाला फॉर्मूला इस पर अप्लीकेबल नहीं होता, वो फॉर्मूला दो नंबर्स के लिए होता है, इसके लिए अप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। तो बच्चे बस यही गलती करते हैं, मैंने आपको बता दी। अब हम कौन सा क्वेश्चन देखने वाले, हम क्वेश्चन 1 देखने वाले फोर्थ, ठीक है। इसमें क्या पूछा हुआ है हमसे, गिवन दैट एसटीएस कितना दिया होगा 2 नंबर का, यहाँ पे 2 नंबर कौन से 306 एंड 657, इसका एसटीएफ कितना आ रहा है मेरे पास 9। हमें क्या फाइंड करना है, इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, उसका यूज करने वाले हैं। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू ए इंटू बी। यहाँ के जो 2 नंबर हमें दिए होते हैं उनका पहले एलसीएम निकालेंगे, फिर उसका एचसीएफ, इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करने के बाद वो किसके इक्वल आता है, वो जो 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन करोगे वो उसके इक्वल आ जाता है। इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम ये एलसीएम निकालने वाले हैं। हमें एचसीएफ पहले से गिवन है, तो ये तो हमें पहले से गिवन है, यहाँ पे एलसीएम हमें निकालना है और ये 2 नंबर हमें पता है वो कौन से हैं, 306 और 657। फॉर्मूले पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये देखिए एलसीएम ऑफ किसका 306 इंटू 657 इंटू क्या है हमारे पास एचसीएफ ऑफ 306 657 किसके इक्वल हो गई, इन दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के। वो 2 नंबर क्या है 306 है 657। तो ये एचसीएफ कितना गिवन हमें क्वेश्चन में 9, यहाँ पे इसकी वैल्यू करने क्या आ जाएगा हमारे पास 9, 306 इंटू 657। ये एलसीएम हमें निकालना है, तो इसे एच जेट इजी छोड़ लेंगे। आ गया। अब ये सोल्व कर लेते हैं, कटिंग हो जाएगी इसकी, ये यहाँ मल्टीप्लीकेशन में जाके डिवाइड में, तो मैं इसे इसी स्टेप में रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक और स्टेप लिख सकता हूँ, यहाँ मैंने यार दिए से नीचे डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लीकेशन में ना इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सी कटिंग कर देते हैं, इससे कट जाएगा 9 3 है 27, ठीक है। और 3 क्या है जो नीचे आज बचेगा, और यहाँ भी क्या ऊपर से नीचे क्या आ जाएगा 6, 36 लिखने वाला आता है 4 टाइम्स में रेन के, तो ये 34 आ गया।
34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एलसी कर लेते हैं, 657 इंटू 34। ये कितना आ गया बॉस, 22338। ये क्या क्या हमारे पास इसका एलसीएम आ गया 306657। ठीक है, ये हमें निकालना था, इजी है, हमने फॉर्मूला याद था हमें, तो ये बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। फॉर्मूले में उठा के बस वैल्यू पुट करनी है, उसका सॉल्व करना था। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया इसका, हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या पूछा हुआ है हमसे, चेक वेदर द सेक्शन कैन एंड विद द डिजिट 0 और एनी नेचुरल नंबर n। आपको पूछा हुआ है यहाँ पे 6 की पावर n दी हुई है ना, n हमारा क्या, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेके 2 3 4, ये कहाँ से ऑन कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक। पूछा हुआ है कि यहाँ n की वैल्यू ऑफ 1, मान लो मैंने 6 की वैल्यू 1 पुट करी, कितना आएगा, 6 आएगा। 6 की वैल्यू मैंने ऊपर n की जगह 2 पुट कर दिया, तो कितना आएगा यहाँ पे 36, स्क्वायर हो जाएगा 6 इंटू 6 36। और मैंने यहाँ पे 3 पुट कर दिया, कितना आ जाएगा हमारे पास 6 36 36 216 आ जाएगा। ऐसे ही सोन आपका आगे चल जा सकता है, 6 के वापस शूट कर सकते हो आप। कि यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि ऐसी कौन सी वैल्यू होगी n की, यहाँ पे जो आपका लास्ट डिजिट है ना ये वाला, ये क्या आ जाए आपके पास, 0 आ जाए। जैसे जो नंबर n होता है यूनिट डिजिट, वो क्या आनी चाहिए आपके पास, 0 आनी चाहिए। एंड विद द डिजिट 0, मतलब ये जहाँ पे जो नंबर है वहाँ पे क्या आना चाहिए आपका, 0 आना चाहिए। तो वो कौन सी वैल्यू पे होने वाला है, तो n की हम क्या वैल्यू पुट करें कि उसकी जो लास्ट डिजिट है नंबर की जो आने वाली है रिजल्ट में, उसकी लास्ट डिजिट क्या आ जाए, 0 आ जाए। अब हम सारे नंबर पुट करके देखे नहीं वाले कि यहाँ पे मैं 4 पुट करूँ n की पावर, फिर 5 पुट करूँ, तो इसका शॉर्टकट क्या होता है। अब 6n को मैं ऐसे ले सकता हूँ, यहाँ पे आंसर लिख लेता है 6n। 6 आपको पता है 3 इंटू 2 होता है, या फिर 2 इंटू 3, ऐसे लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता। आप खुद बताइए, इसको मैं, आपने पढ़ा होगा ना, ए इंटू बी, जब पावर ऐसे होती है आपके पास, तो इसको हम क्या कहते हो, अलग अलग पावर भी दे सकते हो ना। और बे की पावर एन, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में, है ना। तो ये फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में आता। तो ये आपने पढ़ा होगा कि जब पावर साथ में होती है हम उसे डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं हम अपने। तो यहाँ पे वही लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। तो ये क्या बना लिया मैंने, इसके प्राइम फैक्टर बना लिए। ये तो हम करते आ रहे ना, पीछे पीछे क्वेश्चन में क्या करा तुमने, ये तो कर रहे थे, प्राइम फैक्टर बनाते थे। 2 और 3 क्या हमारे प्राइम फैक्टर है। अब आपको पता है, आपको एक बात बतानी है यहाँ पे। ऐसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 20 के लिया, 20 के मैं प्राइम फैक्टर बनाऊँ, 2 कितने में आता है, 10 टाइम में आता है 20, 2 के टेबल 10 कितने में आता है 5, 10 5 और यहाँ पे 1। अब 20 के आपने क्या देखे, प्राइम फैक्टर क्या बन रहे 20 के, 2 की पावर 2 इंटू 5 आगे। ऐसे ही मैं आपको मान लो मैंने आपको वर्क किया 50 का, 50 का कर लेते, ये भी 2 से कट जाएगा 45 टाइम में। और 5 5 साइड 25, और ये साइड क्या नहीं होता है, तो ये 50 के क्या बन गया प्राइम फैक्टर, 2 इंटू 5 का स्क्वायर आ गया ये अपने पास। तो आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे 2 का स्क्वायर इंटू 5 आ रहा है, यहाँ पे 2 का 2 इंटू क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो जहाँ जिस भी नंबर के एंड में 0 आ रहा होता है, जिस भी नंबर के एंड में 0 आ रहा होता है, उसके प्राइम फैक्टर में 5 और 2 आपको पक्का मिलेगा। क्योंकि 5 इंटू 2 ही बनाता है क्या हमारा, 10 बनाता है। 5 इंटू 2 क्या बनाता है हमारा 10। तो जहाँ पे भी आपको एंड में 0 चाहिए, उसके प्राइम फैक्टर में क्या होना चाहिए, 5 और 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर में 5 इंटू 2 दिख रहा है, यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है 5 इंटू 2। मगर यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर में आपको 5 दिख रहा है, दिन पे नहीं दिख रहा। इसके एंड में कभी भी 0 आ ही नहीं सकता। एंड की वैल्यू कुछ ही पुल कर लूँ, उसके एंड में डिजिट के जो इसका सोल्यूशन आने वाला है, वो कभी भी 0 नहीं बनेगा, क्योंकि इसके फैक्टर में, प्राइम फैक्टर में 5 नहीं है, ये याद रखिएगा। तो इसका ये सोल्यूशन होता है। उसके बाद आपको ये लिखना होता है, लाइन लिखनी होती है, इट डज नॉट डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर इट डज नॉट एंड विद डिजिट 0। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए, जिसमें भी एंड के डिजिट में यूनिट डिजिट पे 0 आ रहा है, उसके प्राइम फैक्टर कौन कौन सा होना चाहिए, 5 और 2 होना चाहिए। यहाँ पे 2 तो आ रहा है मगर 5 नहीं आ रहा ना, इसलिए इसके डिजिट जो एंड होने वाली है वो कभी 0 नहीं आ पाएगा उसके एंड में। ठीक है, अब हम कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले, सॉरी 6 करने वाले।
इसमें हमें क्या पूछा हुआ है, हमें पास यहाँ पे दो नंबर्स दिए हुए हैं मल्टीप्लिकेशन एडिशन में, यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, आपसे पूछा हुआ है कि कंपोजिट नंबर है या नहीं। ठीक है, अब कंपोजिट नंबर के बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। वैसे मैं आपको ब्रीफ दे देता हूँ एक, मगर आपने नहीं पढ़ा, मेरे इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी आपने, वहाँ पे एक बार जाके देख सकते हो। वहाँ पे बहुत ईजिली एक्सप्लेन करा है कंपोजिट नंबर होते क्या। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करेंगे, आपको पता ही होना चाहिए कंपोजिट नंबर होते क्या। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनमें दो फैक्टर्स होते हैं, और दो से ज़्यादा जिस जिस किसी भी नंबर के दो से ज़्यादा फैक्टर है तो उस नंबर को हम क्या बोल देते हैं, कंपोजिट नंबर। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पे मैंने मान लीजिए 20, 20 के फैक्टर बनेंगे, 2 से करेंगे 10 टाइम, 2 से करा है 5, और ये 5 और ये 1। इसके फैक्टर क्या है 20 के प्राइम फैक्टर, 2 इंटू 5 इंटू 1। ये ज़्यादा फैक्टर है ना इसके, ये देखिए 1 1 2, ये तीसरा फैक्टर आ गया दोबारा, तो दो से ज़्यादा फैक्टर हुए, तो इसलिए 20 को हम क्या बोल देंगे, कंपोजिट नंबर। और आपको एक और बात बतानी चाहिए, सबसे लीस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, 4 होता है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हम पहले इस नंबर को अलग कर लेते हैं, इस नंबर को क्या मान लेते हैं हम, एक्स। क्या दिया होगी, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस का 30। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ था, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस का 13। तो हम क्या कर रहे हैं, आपको यहाँ पे देखा होगा प्लस का साइन है, तो ये अलग टर्म बन गई, ये अलग टर्म बन गई। तो इन दोनों में हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 30, तो इसमें 30 कॉमन निकाल लेंगे। अंदर क्या बचेगा, 7 इंटू 11, 7 इंटू 11, और प्लस में यहाँ से 13 तो बाहर निकाल लिया, तो क्या बचेगा यहाँ पे, 1 बचेगा। कुछ नहीं हुआ तो 1 आएगा ना यहाँ पे, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई 1 तो कर ही सकते हैं, इसलिए यहाँ 1 आ गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 13, 7 11 नहीं, 7 पे 11 से करेंगे तो 77 प्लस का 1 कितना आ जाएगा, 13, 77 1 ऐड करा तो 78। तो ये एक्स क्या आ गया, एक्स जो मेरा एक नंबर मैंने लेट करा था, एक्स क्या है, एक्स्ट्रा नंबर। तो अब ये देखिए हमें फैक्टर बनाना है यहाँ पे, हमें चेक क्या करना है कि दो से ज़्यादा फैक्टर आएंगे तो हम उसे क्या बोल देंगे, प्राइम नंबर। तो 13 तो एक प्राइम नंबर पहले से ही है, 78 को क्या कर देंगे आप, यहाँ पे 78 को क्या कर देंगे हम, 13 तो पहले से प्राइम नंबर है, यहाँ पे 78 क्या फैक्टर बना लेंगे, प्राइम फैक्टर। तो हमें पता लग जाएगा दो से ज़्यादा फैक्टर बनने वाले हैं कि नहीं बनने वाले हैं। ये देख 78, 78 को 2 से रह सकते हैं, हाँ 3 टाइम उधर जाएगा 1, 18 कितनी बार में ऑप्शन 9 टाइम, तो ये 3 से पट में जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 1, ये 3, 13 और ये 1, और ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारे पास, इसके प्राइम फैक्टर बन गए, क्या बना 2 इंटू 3 इंटू 13। तो यहाँ लिख सकते हो, ये देखिए 13 इंटू 30 इंटू 3 इंटू 2। तो ये 78 के प्राइम फैक्टर लिख दिए, आप में से मल्टीप्लाई करोगे तीनों को तो 78 ही आने वाला है। ठीक है, देख लीजिए, 3 2 जा 6, 6 13 6 जा 78। ठीक है, तो ये वही तो आ रहा है, बस इन्होंने इसके प्राइम फैक्टर बना के लिख दिए। अब इसे कैसे लिख सकते हैं, 13 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 2, और यहाँ पे 1 भी तो होगा एक, वो भी तो फैक्टर होता है हर एक नंबर का, ये आपको मैंने पढ़ाया इंट्रोडक्शन वीडियो में। ये जो 1 है, हर एक का क्या होता है, फैक्टर होता है। तो यहाँ पे कितने फैक्टर बन गए, एक तो 1 आ गया, 2 आ गया और 3 आ गया, और यहाँ पर 13 है, तो दो से ज़्यादा फैक्टर बन गए ना इसके, इसलिए हम इस नंबर को क्या बोल देंगे, कंपोजिट नंबर। तो किसी भी नंबर के दो से ज़्यादा फैक्टर बन रहे होते हैं तो उस नंबर को क्या बोल देते हैं, कंपोजिट नंबर। दो फैक्टर बन रहे हो तो क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसी में सॉल्व करके देख लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे कितना आने वाला है हमारे पास 7, इस नंबर को क्या मान लेते हैं हम, वाई। ठीक है, इसे हमने एक्स माना तो इसे वाई मान लेते हैं। यहाँ पे लिखना आने वाली 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का 5। आपको दिख रहा है ये एक पूरी टर्म है और एक ये पूरी टर्म है, यहाँ पे एडिशन में 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 5 कॉमन आ जाएगा, तो 5 बाहर आ जाते हैं। अंदर क्या बचेगा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और प्लस में यहाँ पे 5 इंटू 1 लिखा जा सकता है, 5 तो बाहर कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 आ गया। अब इसे यहाँ कर देंगे मल्टीप्लाई, ये देखिए 3 2 जा 6,
6 4 जो 24, 24 6 जो 1 144, ठीक है, ये लिखिए थे यहाँ पे 144, यहाँ प्लस का मैं इन सबको मैंने मल्टीप्लाई कर दिए, 3 भी जा 6 6 4 24, 24 6 जा 144। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा अपने पास, कर लेते 7 8 2 20 3 7 3 8, कितना आ जाएगा 1008, यहाँ प्लस का 1, और इसको वैल्यू फिर 5, इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 1009। और मैंने आपको बताया था 1 तो हर एक का फैक्टर होता है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 1 भी तो लिख सकते हैं। हाँ खुद बताइए, इस नंबर को सॉल्व करने पे एक तो 5 बन रहा है, इसका फैक्टर 5 भी प्राइम नंबर है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी थी, और इसके फैक्टर तो वैसे ही बनेंगे, या फिर ये ना भी बने तो एक फैक्टर तो ये भी हुआ ना, तो इसके फैक्टर कितने हो गए 1 2 और ये 3, तो 2 से तो ज़्यादा है ना, इसलिए इस नंबर को क्या बोलते हैं हम, कंपोजिट नंबर। अब हम कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ये एक्सरसाइज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको एनसी बोर्ड में आपको देखने को मिल जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में, और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, आते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड, हमें क्या बता हुआ है, एक सर्कुलर पाथ है यहाँ पे, हमने यहाँ पे सर्कुलर पाथ मान लिया। सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ फील्ड, सोनिया को कितना टाइम लगता है, यहाँ पे हम साथ अपने गिवन जीतते हुए जा रहे हैं, सोनिया को 1 राउंड लगाने के लिए कितना टाइम लगता है 80 मिनट, वाइल रवि टेक 12 मिनट फॉर द सेम राउंड, रवि को कितना टाइम लग रहा है सेम राउंड लगाने के लिए, एक राउंड ये भी लगा रहे हैं, और कितने टाइम में लगा रहा है 12 मिनट में। इसकी स्पीड ज़्यादा होगी 12 मिनट की, कॉमर्स में कम टाइम ले रहा है, और ये रेक्टेंगुलर स्पीड कम होगी। सपोज दे बोथ स्टार्टेड एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम डायरेक्शन, यहाँ वीरों ने क्या बोल दिया, मान लीजिए यहाँ से एक स्टार्ट हुआ, यहाँ से रवि इधर मूव कर रहा है, और यहीं से ये ए सोनिया इधर मूव कर रही है, सेम डायरेक्शन बोला है नहीं, सेम पॉइंट एंड सेम डायरेक्शन, तो पॉइंट भी सेम रखा हमने, डायरेक्शन भी सेम है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मेट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, अब इन्हें आपको बताना है, ये दोबारा ये भी पूरा ही राउंड मार लेंगे ना, तो ये कितने टाइम बाद ये मिलने वाले हैं, यहाँ से स्टार्ट करें ना मूव करना, तो ये कितने टाइम बाद इसी पॉइंट पे दोबारा मिलने वाले हैं। आपको यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक लगाना होता है कि आपको यहाँ पे एचसीएफ निकालना है या फिर आपको एलसीएम निकालना है, आपने इतनी सी बात डिसाइड कर दी, तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए। और कुछ सोचिए, इधर से मूव कर रहे हैं, रवि तो यहाँ पे 12 मिनट में पहुंच जाएगा, 12 मिनट लगते हैं उसे एक चक्कर लगाने के लिए, और सोनिया को 18, तो ये 12 मिनट में सोनिया यहाँ पे होगी आसपास कहीं, तो ये तो बहुत पीछे है, तो पहले चक्कर में तो मिलने नहीं वाली, तो रवि दोबारा चक्कर लगाना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये ऐसे ही 18 हो गई, तो ये यहाँ पे पहुंचेगी सोनिया 18 मिनट में, तो रवि यहाँ पहुंचा होगा आपका आगे, तो ये यहाँ पे तो मिलने नहीं वाले, तो 18 मिनट से तो ऊपर ही होने वाली है ना मिलनी, जो आपका टाइम होने वाला है वो 18 मिनट से तो ज़्यादा ही आएगा, इसलिए हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है, यहाँ पर इतना लॉजिक लगाना है। अब आपको पता होगा एलसीएम, हाँ मुझे कैसे पता लगा कि इससे 18 से ऊपर आ रहा है तो मैं एलसीएम ही निकालूँ, एलसीएम जो होता है वो हमेशा वो जो दो नंबर हमने दिए होते हैं जिनका हम एलसीएम निकाल रहे होते हैं उसके इक्वल आता है या फिर उससे बड़ा आता है, ये आपने नोटिस करा होगा, या फिर नहीं करा तो आप कर लीजिए। एलसीएम क्या होता है, हमेशा दो नंबर वाले लिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पर दो नंबर ले लिए 2 और 10, तो इनका जो एलसीएम होगा वो क्या आने वाला है 10 आने वाला है, ठीक है, तो ये इसके इक्वल आ गया, मगर मैंने यहाँ पे ले लिया 3 और क्या ले लिया यहाँ पे 50 ले लेते हैं, ठीक है, 3 और 50 का एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा, यहाँ ये 3 का तो 3 बनेगा, 3 इंटू है, तो स्टे क्या बन जाएगा वह, स्टे की क्या बनेगा 5 इंटू 2 इंटू 5, ये बन जाएंगे। अब इसका एलसीएम निकाल रहे हैं, एलसीएम आपको पता हाईएस्ट पावर देखी जाती है, कॉमन होनी चाहिए, तो हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे 5 नहीं है तो 5 की पावर 0, 2 नहीं यहाँ पे 2 की पावर 0, समझा भाई आपको पहले क्वेश्चन में इसके, तो मैं वही यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, और यहाँ पे 3 की पावर 0, एलसीएम कितना आ रहा है इसका, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0, 3 की हाईएस्ट पावर 1, 5 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी है 2, ये साथ में कमाई वाले है ना, 5 की पावर 2, और इसे साथ में ले लिया, चलो 3 की पावर 0, 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2, 5 की पावर 2, यहाँ पे 2 की पावर 0 है, यहाँ पे 2 की पावर 1, तो हाईएस्ट पावर कितनी है 2 की 1,
इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 7 जा 25, 25 7 3 जा 75, 75 2 जा 150। तो आपका एलसीएम कितना आ रहा है 150। तो आपने अभी देखा, या फिर एलसीएम हमेशा उसके इक्वल आता है जो हाईएस्ट नंबर होता है उन दोनों नंबर में, या फिर उससे हमेशा क्या आता है, बड़ा आता है, छोटा कभी नहीं आ सकता। तो मुझे क्या पता लगा ना कि 18 में तो ये सोनी यहीं पे पहुंची होगी और अभी यहाँ पे पहुंचा होगा, तो दोनों साथ में तो है नहीं अभी। तो मुझे 18 मिनट से तो आगे ही जाना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे पता लग गया कि 18 से आगे जाना, तो मुझे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है। इसलिए हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, दोनों नंबर का एलसीएम निकालेंगे। 18 और 11 का एलसीएम निकाल लेते हैं, 12 का प्राइम फैक्टर और यहाँ पे 18 का प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। ये देखिए, पहला 2 से कट जाएगा, 6 टाइम जाता है, और 2 के टाइम में 6 नंबर में आता है 3 टाइम, 3 बन जा 3 खा गया। 18 ना 2 से जुड़ जाएगा 9 टाइम, 3 को करेंगे इससे तो 3 3 जा 9, तो यहाँ पे 3 आ गया, 3 3 बच जा 3, तो यहाँ पे डिवाइड करा तो 1 टाइम है। तो इसके प्राइम फैक्टर आ गया हमारे पास। तो यहाँ हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर क्या आ रहे हैं 18 के, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, और 12 के कितने आ रहे हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3। अब दोनों फैक्टर है, कोई भी फैक्टर, सारे के सारे कॉमन फैक्टर है, कोई मिस नहीं हो रहा, तो किसी वक्त जीरो करने की जरूरत नहीं है हमें। अब इसका क्या निकालना है हमें, एलसीएम। एलसीएम क्या होगा इसका, 12 और 18 का। एलसीएम में क्या देखा जाता है, दो फैक्टर दोनों कॉमन हो और उसकी हाईएस्ट हाईएस्ट या लोएस्ट, हाईएस्ट पावर देखी जाती है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, हाईएस्ट। तो 2 की हाईएस्ट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है 2। तो कंपेयर करेंगे तो हाईएस्ट तो ये हो रहा है 2 की पावर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और 3 में हाईएस्ट कितना होगा 3 का स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 36 मिनट। तो वो दोनों 36 मिनट के बाद इसी पॉइंट पे दोबारा मिलने वाले हैं, ठीक है। और यही आपसे पूछा हुआ था, हाउ मैनी मिनट विल दे मेट, आफ्टर हाउ मैनी मिनट विल दे मेट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, आफ्टर आफ्टर 36 मिनट they will met and they will met at starting point, starting point। तो 36 मिनट के बाद वो कहाँ मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है। जितने भी हमने क्वेश्चन करे इसमें आपको कुछ चैप्टर नहीं समझ में आ रहे या फिर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपके डाउट सारे के सारे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और आपको ऐसी और भी वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए वीडियो को, और अपने बाकी दोस्तों को बताइए कि यहाँ पे चैनल है जिससे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इससे हम भी मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने की, ठीक है।